नमस्कार, सिटी न्यूज़ काशीपुर में विकास गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ काशीपुर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इस पार्क का सौंदर्यकरण कराया गया है और बहुत समय हुआ है इसका सौंदर्यकरण जिस तरह से आप देख रहे हैं कराया जा रहा है। लेकिन पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जो प्रतिमा लगी हुई थी पूर्व में, जो आपने देखी हुई है, उसे एक स्थान पर लाकर रख दिया गया है। इसकी जगह पर एक नई मूर्ति का जो यहाँ लगाई गई है वो आप भी देख सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इतनी महान विभूति जो एक शख्सियत है, उनकी इस मूर्ति को इस तरह यहाँ क्यों छोड़ा गया है? क्या ये उचित है कि अगर एक नई मूर्ति को स्थान दे दिया गया है तो पुरानी मूर्ति को इस तरह से पार्क में कोने में खड़ा करके छोड़ दिया जाना कहाँ तक उचित है? जबकि सभी जानते हैं कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी से काशीपुर वासियों की ही नहीं पूरे देश की एक आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में क्या यह गलती ही कहूँगा इसे मैं, किसने की है? मैं प्रशासन से, मैं निगम से, मैं कार्यदायी संस्था सभी से अनुरोध करूँगा कि इस महान शख्सियत की इस मूर्ति को जिस तरह से यहाँ रखा गया है तत्काल हटाया जाए और किसी ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ इनको उचित सम्मान दिया जा सके। उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे और बजाएंगे घंटी उन लोगों की, ताकि इन्हें उचित सम्मान के साथ इस मूर्ति को सही स्थान मिल सके। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुरविंदर सिंह चंडोकी, जो इस क्षेत्र के पार्षद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, कहीं ना कहीं गोविंद वल्लभ पंत जी की ये मूर्ति यहाँ छोड़ दी गई है, क्या कहते हैं आप? प्रणाम विकास जी, पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। आप काशीपुर के कोई भी ज्वलंत मुद्दे को एकदम उठाते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी समाज को देते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सिटी चैनल का। देखिए विकास जी, ये पार्क पंत पार्क का नाम था इसका, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत जी के सम्मानित गोविंद वल्लभ पंत जी का ये पार्क, मेरे ख्याल से मेरे होश में, मैं बचपन में इस पार्क में आता था खेलने, और उस पार्क की स्थिति के बारे में शायद सारा शहर ही जानता है पिछले कुछ दिनों तक इसकी स्थिति क्या रही है। तो ऐसा मैंने, हमारे जो स्वर्गीय प्रकाश पंत जी पर्यटन मंत्री थे, वो काशीपुर आए। उनके काशीपुर एक बार आगमन पर मैंने ये विषय, बड़ा मार्मिक विषय मैंने उनके सामने रखा कि देखिए साहब, कि काशीपुर में एक ऐतिहासिक पार्क है और गोविंद वल्लभ पंत जी की याद में वो पार्क बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि इस ऐतिहासिक पार्क की दशा और दिशा कोई एक बहुत अच्छी हो। तो उनके मन में ऐसा विचार आ गया और उन्होंने इस बात को जिस तरह से भी उन्होंने रखा, और जिला प्राधिकरण की तरफ से इसमें 1,19,00,000 रुपए की ये योजना का एक पार्क बनने की स्वीकृति हुई। उसके बाद काम चला और मैं आज मानता हूँ ये नगर निगम को बहुत जल्दी हैंड ओवर होने वाला है। लेकिन अगर आप दृष्टि डालें तो इस दृष्टि में तरफ जहाँ भी डालेंगे तो ये पार्क आज उस ऐतिहासिक स्थल के रूप में तो है ही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इस शहर काशीपुर विधानसभा के आसपास भी ऐसा सुंदर और भव्य दिव्य पार्क जो मेरे ख्याल निर्माण कहीं नहीं हुआ है। मैं साधुवाद देता हूँ अपनी सरकार को, मैं साधुवाद देता हूँ सम्मानित हमारे स्वर्गीय प्रकाश पंत जी को, जिन्होंने इस योजना पर मेरी दरखास्त को, मेरी अपील को, मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार करते हुए इस पार्क की स्वीकृति दी। और आज इस शहर में
आप ये समझिए मेटल की मूर्ति अभी 10 सितंबर को सम्मानित हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के रूप में हर साल यहाँ मनाया जाता है। सभी काशीपुर के राजनीति से हटकर सभी व्यक्ति, सभी राजनेता यहाँ आते हैं और वो माल्यार्पण होता है। वो 10 सितंबर को भी माल्यार्पण हुआ। तो विकास जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो इतना भव्य दिव्य जो वार्ड नंबर 18 में ये इतना बड़ा बनाओ, इसमें अभी एक टॉयलेट भी और ऐड कर दिए गए। आपको बता रहा हूँ, ये सब बातें तो आपकी मैं समझता हूँ, लेकिन बात इस मूर्ति की करें जो एक ऐतिहासिक मूर्ति है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आपका बचपन का काल यहाँ बीता है। मेरा स्वयं सामने निवास था जब मैं पैदा हुआ, ठीक सामने ही घर था, तो मेरा भी बचपन पूरा यहीं बीता है। तो इस ऐतिहासिक मूर्ति को क्या इस तरह से रखना कि अगर एक नई मूर्ति लग गई है तो पुरानी मूर्ति को या किसी संग्रहालय में, जबकि आप भी मानते हैं कि सैकड़ों वर्ष या 100 वर्ष या 80 वर्ष पुरानी है, क्या ऐसे छोड़ देना खुले में कहाँ तक उचित मानते हैं? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आपका ये विषय और सवाल था कि ये मूर्ति को कहीं अलग अन्यत्र ले जाना चाहिए, ऐसा आपका सोचना है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत यूं नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि जब ये पार्क का निर्माण हुआ तो इस जो मूर्ति का, कृपया पूरी मूर्ति को दिखाइए, नीचे से ऊपर तक दिखाइए। ये मूर्ति मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से सेम ये मूर्ति उनकी सम्मानित हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी की थी। तो कई यहाँ पर समाज के लोगों ने कहा कि इस मूर्ति को, क्योंकि इसकी उपस्थिति यहीं इस पार्क में रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत साल पुरानी मूर्ति है, याद है लोगों में, और लोगों ने इस मूर्ति को देखा तो इसी पार्क में इसको रख दिया जाए। तो ऐसा समाज का, आपसे बीच में काट के पूरी बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए सर, आपने कहा 1,19,00,000 रुपए पार्क की सुंदरता और भव्यता के लिए लगे। अगर पुरानी मूर्ति को यहीं रखना था तो क्यों ना इसी तरह से एक पूरा चबूतरा बनाकर उस जगह पर क्यों नहीं, क्या उसमें बहुत सारा खर्चा आता? लेकिन इस तरह से क्या आपको लगता है ये उचित जगह है जहाँ खड़ी की गई है? मैं बताता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक, लेकिन ना कभी किसी पार्क में ना एक वो बहुत बड़ी भव्य दिव्य उसकी मेटल की मूर्ति मंगाई गई, और जब अगर हम दूसरी मूर्ति लगाते मौजूद है, नहीं, आपकी बात ठीक है। तो फिर आप खुद ही मैंने कहा एक मूर्ति लगा दी गई तो दूसरी मूर्ति लगा दे। मूर्ति उसके स्टैचू के रूप में ऊंचा करके नहीं लगाई जाती। मेरा सिर्फ आपसे क्वेश्चन यही है सर कि क्या ये उचित स्थान है गोविंद वल्लभ पंत जी की जगह के लिए, एक ऐतिहासिक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूजनीय है? डैमेज भी हो गई थी जगह जगह से, इसको मरम्मत करवाई गई है और मरम्मत कराकर इसको साफ कर यहाँ रखा गया। लेकिन मैं आपकी बात का एक और जवाब देता हूँ। नहीं लगता? नहीं, मैं आपका जवाब देता हूँ। मैं आपका संग्रहालय में अब मैं आपका जवाब देता हूँ। पुरानी है, एक सम्मान के साथ मैं आपका विषय दोबारा सही मानता हूँ। अगर आप बार बार इसी बात को कहते हैं तो मैं इस बात के लिए अपने समाज में इस बात का चर्चा पार्षद जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं करूंगा कि अगर समाज में ये कहा जाता है कि इनकी मूर्ति को यहाँ से हटाकर संग्रहालय में रख दिया जाए, तो देखिए ये जनहित जनता का पार्क है और ये जनता की अदालत में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। और अगर जनता का ये विषय आता है, अगर जनता चाहती है, हमेशा उन्हीं मुद्दों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उचित सम्मान पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की इस मूर्ति को उनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। हमारा भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो अगर यहाँ से उचित स्थान क्या पॉसिबल है कि अगर बाहर काशीपुर में ये लगा दी जाए, कहीं भी लग सकती है, बहुत जगह पर हमारे नगर निगम में बहुत सारी जगह इस स्थान से अगर लगी हुई है, इस जगह से तो मेरे ख्याल में अगर आपका ऐसा मत है, क्योंकि आप सारे समाज में घूमते हैं और सब समाज की राय जानना चाहते हैं और जानते भी हैं, तो अगर मैं भी इसका चर्चा करूंगा। और मैंने अभी से आपसे पूर्व एक हमारे यहाँ काशीपुर के वरिष्ठ व्यवसायी हैं, यही बराबर में दुकान करते हैं, उनसे स्थिति जानी कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि किस तरह का दुर्व्यवहार यहाँ मूर्ति के संग किया जा रहा है। उन्होंने खुद कहा कि हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे आपने बात करी इस विषय में। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात से इस तरह से सहमत होकर एक कहना चाहता हूँ, मैं अपने वरिष्ठजनों से और समाज के अन्य वर्गों में मैं इसका मनन चिंतन करने के पश्चात अगर वो ऐसा विषय बनता है, जो क्योंकि ये यहाँ रखी भी तभी गई है कि ये चिंतन मनन करने के पश्चात उन्होंने कहा जो पूर्व की मूर्ति है उस मूर्ति को भी इसी पार्क में कहीं ना कहीं आपको स्थापित करना चाहिए। अगर वो आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपकी बात को नहीं काट रहा हूँ और मैं अपने स्तर से अपने सभी वर्गों में इस विषय को रखूंगा। चलिए यहाँ हम जनता पर फैसला छोड़ देते हैं। इस खबर पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखिए कि क्या आप चाहते हैं कि मूर्ति को ये जगह जो है उचित जगह है
या कहीं और स्थान मिलना चाहिए? कहीं और जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। और मैं एक हमारे साथ बात, कुछ लोग भी मौजूद हैं, शायद मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक इतनी शख्सियत जो एक देश की जानी मानी शख्सियत है, इस तरह से मूर्ति रखना सही है? स्थान का स्थान वही होना चाहिए, वही होना चाहिए ना। ऊंचे से ये संग्रहालय में जाने चाहिए या किसी अच्छी जगह पर जहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत जी का सम्मान हो, उस जगह पर लगनी चाहिए। बेटा आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पंडित बुनियाद गोविंद होता है वल्लभ यहाँ पंत जी का नाम भी सुना होगा, हमारे देश की जानी मानी शख्सियत है। आपको लगता है कि ये स्थान सही है उनके लिए? जी नहीं, नहीं है ना। नहीं, मुझे लगता है चंडोक सर आपको शायद उत्तर इतनी सी आपके सामने ही लोगों का मिल गया होगा, और मैं उम्मीद करूंगा हमारे गुरविंदर सिंह चंडोक जी से मैं इसमें पूरा प्रयास करूंगा, आपकी बात को बहुत आगे ले जाना चाहूंगा। और देखिए, अगर आपने कोई मुद्दा उठाया तो मैं उसके बारे में मैं आखिरी फाइनल अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने वरिष्ठों से इस बारे का जरूर चर्चा करूंगा। और लेकिन अब आप एक बात जरूर कह दीजिए लास्ट में जब बात खत्म हो रही है, तो क्या आप एक बात से तो विकास जी सहमत हैं? मैं देखिए मैं हमेशा एक बात कहूंगा कि सिटी न्यूज़ काशीपुर खबर नहीं दिखाता, जनहित के मुद्दे उठाता है। और वाकई नो डाउट, मैंने आपसे फिर कहा ना, मैं फिर कह रहा हूँ और खुले मंच पे कह रहा हूँ कि मेरा बचपन यहाँ बीता है, मैंने देखा है यहाँ किस तरह से इस पार्क की दुर्दशा थी। और आज अगर ये लाजवाब है तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय गुरविंदर सिंह चंडोक जी को जाता है कि जिनकी मेहनत और जिनके बल पर हमें इसे लाजवाब बनाया। आज मैं यहाँ भी बताना चाहूंगा कि पहले यहाँ बच्चे खेलना नहीं चाहते थे, बच्चे आना नहीं चाहते थे, लेकिन आज ये जो लाजवाब है ना, मुझे अपने बचपन की याद है। मैं यहाँ खेलता था, मिट्टी में खेलता था, इसी मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूँ। मेरा ठीक सामने निवास था, इस पार्क के ठीक सामने वाला मेरा निवास था। और जब मैं पैदा हुआ था, मैं 5, 7 साल 8 साल का था, तो मुझे आज भी याद है वो फव्वारे वाला एक फव्वारा हुआ करते थे जिसमें फव्वारे निकलते थे, बीच में मूर्ति थी पंडित जी की, तो वो सब याद है, वो बचपन याद है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है ना कि जब काशीपुर में किसी जगह कुछ गलत हो तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे लगता है कि चंडोक जी सुनेंगे। बिल्कुल, मैं आपका सहयोग करते हुए मैं आज से ही अपने वरिष्ठों से इसमें बात करूंगा। अगर उन सबका विभिन्न का सबका मत हुआ तो विकास जी, आपकी ये जो आपने आवाज़ उठाई है, मैं पूरा प्रयास करूंगा। आज ही मैं इनमें जो इनके हमारे प्राधिकरण के जेई हैं और आप हमारे नगर की जो एक कमेटी है, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं उनके पास भी गया था, मैं आपको उनका भी वक्तव्य बता दूं। उनके द्वारा कहा गया है कि हमने निगम को कहा है इसे हटाने के लिए। ये अभी निगम को हैंडओवर नहीं हुआ ना, मैं भी उनसे ये नहीं कह रहा कि किसके हैंडओवर में है, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत जी ना तो निगम के हैं ना प्राधिकरण के, पूरी दुनिया के हर व्यक्ति के, हर समाज के बहुत आदरणीय, हमारे सम्मानित हैं। और मैं जरूर आपको 4 या 5 क्यों कि निगम के हैंडओवर नहीं हुआ। अरे आप और मैं सासम्मान अभी उठा के और पंत जी को उस जगह पर ले चलते हैं। अगर हम 5 लोग बिल्कुल विद इन वीक मैं आपको आपकी इस बात का शायद निस्तारण कर दूं। मैं आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है विद इन वीक में आपका निस्तारण करूंगा। अब हम ये सारी जिम्मेदारी चंडोक सर पर छोड़ते हैं। धन्यवाद। भारत रत्न हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो कि काशीपुर भारत संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी मूर्ति कोई इस प्रकार एक तरीके से निरादर करा हुई है, वहीं रखी हुई है। ये प्रशासन की बहुत भारी चूक है। उनको होने से न केवल पूरे उत्तराखंड में हर लोग अपने को आहत महसूस कर रहे हैं, वरन काशीपुर भारत संघ, जिसका मैं भी पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, वहाँ के अधिवक्ता भी अपने को आहत महसूस कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि वो शीघ्र से शीघ्र इस मूर्ति को सम्मानजनक स्थान देकर उनको लगाए, वरना उनके खिलाफ मुकदमा करने के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत पार्क में जो सौंदर्यकरण हुआ है, उसके उपरांत गोविंद वल्लभ पंत जी की पुरानी प्रतिमा को वहीं छोड़ दिया गया है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? मुझे आप ही के माध्यम से ये पता चला है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी भूल है। और उन जैसी महान शख्सियत, महान विभूति, भारत रत्न, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनकी वजह से आज हम इस आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके प्रति तो हमारा ये, हम सबका, समस्त नगरवासियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी उस पुरानी मूर्ति को सम्मानजनक स्थान दिलाएं। और इसके लिए मैं अधिकारियों से बात करूंगी, नगर निगम से बात करूंगी, प्राधिकरण से, और अन्य भी लोगों को मैं इस विषय में जागरूक करना चाहूँगी कि उन महान शख्सियत, क्योंकि वो तो सर्वमान्य हैं, हम सबके महान नेता हैं, महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो उनकी के लिए मैं अपनी तरफ से यही आपसे कहना चाहूँगी कि मैं
बात करूंगी और हम यही कोशिश करेंगे कि उस मूर्ति को सम्मानजनक स्थान दिलाया जाए।